जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 8 लेंगे। इससे पहले 7 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी साथ में प्रैक्टिस करते चलेगा और जितना सही होगा लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा सेट। तो जरूर लगाइएगा आप भी कितना सही होता है और जरूर कमेंट में करके बताइएगा। तो ये जो आपका सेट है आपका 8 है। सेट नंबर जो आपका है ये 8 है। इसके पहले 7 तक कंप्लीट कर दिए, जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो ये आपका लोथल है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह लगभग 24 वर्ष पूर्व पुराना शहर है और इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। इससे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? तो पहला जो दिया था आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, सारनाथ में उपदेश दिया था। सारनाथ भारत के ऐतिहासिक विरासत में बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था और बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। इस जगह को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी महत्व दिया जाता है। ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी और जिसका उद्देश्य निचली जातियों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। ज्योतिबा फुले ने अछूतों के लिए एक विद्यालय भी खुलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता कौन थे? तो यह थे आपका बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? तो ये आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इससे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कांग्रेस के उदारवादी और गरम दल या दोनों गुटों में सहमति बन गई और फिर से एक हो गए। इस समझौते में मुख्य भूमिका बाल गंगा तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठा के साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो ये आपका 7 सदस्य। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। साइमन कमीशन में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसका गठन भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां कहता है कि 1930 में भारत में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में स्वामी सहजानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। 1929 में किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के महत्व के तहत की गई थी और तीनकटिया प्रथा से आपके किसान असंतुष्ट थे क्योंकि इसका कारण खाद्यान्न के संकट के साथ साथ भूमि की उर्वरता शक्ति भी कम हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो अब्राहम लिंकन
ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। उन्होंने ही दास प्रथा को समाप्त किया था। उन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और संविधान के अप्रूव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अम्बेडकर 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आपका 26 नवंबर को 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। तब से भारत में सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 126 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका कब मनाया के कहता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 26 नंबर 1949 को हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आपको बताते हैं भीमराव अम्बेडकर 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपका 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। उस समय से मनाया जा रहा है 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो ये आपका राज पुनर्गठन योग से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राज पुनर्गठन योग से संबंधित नहीं थे। वे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। वे निम्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो ये किया था आपका हॉब्स ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार थॉमस हॉब्स ने प्रस्तुत की। हॉब्स ने अपनी दार्शनिक प्रणाली के अंतिम खंड को 1658 में प्रकाशित किया। इस योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक की योजना बनाई थी। गणित और भौतिकी पर कुछ विवादास्पद लेखन प्रकाशित करने के अलावा हॉब्स ने दार्शनिक कार्यों का भी निर्माण जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा देख, ये तो पहला नहीं होगा राज सूची पर। ऑप्शन अगला देख लेते हैं। राज्य एवं समर्थित सूची पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका जो 13 को होगा राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य एवं समर्थित सूची पर है। संघ सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होता है केवल राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। तो ये आपको करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 14 की लोकसभा को अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ये वार्ड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। पंचायतों, नगर निगम और नगर में पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे वार्ड में विभाजित किया जाता है। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 के संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा 16 के आपका होगा केटी शाह। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा केटी शाह। संविधान सभा में केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही होगा। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कि निम्न किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आपसे ये हो जाएगा विजय रूपाणी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, याद रखिएगा। 7 अगस्त 1916 करें 2016 7 अगस्त 2016 को शपथ ली थी। इससे पहले जो आपका मुख्यमंत्री जो थे गुजरात के, वो आनंदीबेन पटेल थे। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नींद में किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। इसमें शुक्र और बुध ग्रह का भी जो होता है एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट को पृथ्वी का एक उपग्रह है, याद रखिएगा, चंद्रमा। नेक्स्ट है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो समान वर्षा वाली जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। समान वर्षा रेखा निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाला स्थानों को मिलाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये आपका है ब्राजील। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाए। राइट आंसर बी। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में से ब्राजील दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश व वन क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक आपका सबसे ज्यादा विस्तृत है और दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप का इतिहास और संस्कृति विश्व के प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो ये आपका मैं पीतल। ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा। जो है आपका मुरादाबाद पीतल के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया हुआ है। मुरादाबाद विशेष रूप से प्राचीन समय के हस्तकला पीतल के उत्पादों पर की जाने वाली रचनात्मक कलाकारी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका निर्यात अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया विश्व में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा तांगनिका झील आपका अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तांगनिका झील अफ्रीका में स्थित है। इसका पानी कांगो नदी में बहता है जो आगे जाकर अंध महासागर में विलय हो जाती है। तांगनिका झील महान अफ्रीकी झीलों में से एक है और क्षेत्रफल और गहराई के हिसाब से यह रूस की बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे लंबी झील है। इसका क्षेत्रफल 4 देशों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के अलावा म्यांमार से लगती है और म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 के बाद 24, इसे थोड़ा इधर कर लेते हैं। इसमें है आपका कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय में है। कहाँ मुख्यालय ये बताना है। तो ये आपका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा 24 का। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह भारत की स्वतंत्र और पेशेवर निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। नेक्स्ट है 8 डिग्री उत्तरी और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो ये अपना देश भारत स्थित। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 25 के ए हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है जिसका अक्षांशीय देशांतर
जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर कहेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम सह्याद्री पर्वत है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और विश्व भर में यह जैविक विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विश्व में 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से होकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी जो है आपका गंगा है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। घाटी नदी होने के कारण भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा डेल्टा नहीं बनाती है तो गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये ऑप्शन है ए सी ऐसे दिया हुआ। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती याद रखिए, तो ऑप्शन जो है 27 का आपका घाटी नदी जो होने के कारण जो है भारत में जो है ये क्वेश्चन ए बी डी सी, ये देखिए इसको नदी घाटी जो होने के कारण है भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है आपका घाटी नदी होने के कारण भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। जो भी अरब आपका नदी जो है अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा नहीं बल्कि ज्वार आपका ज्वार नदी मुख कहलाती है। सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह, तो आप याद रखिए गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका स्रोत जो है रिंकमकेश्वर महाराष्ट्र है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। यहीं पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ से सुवर्ण रेखा नदी गुजरती है। यहाँ रहने वाले लोगों में संथाल जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 30 कहता तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तूर दाल, तो तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अरहर दाल खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम और का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है तटीय मैदान और उत्तरी भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तो तटीय मैदान उत्तरी भारत के मैदान में मृदा जो है आपका जलोढ़ है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और पोटेशियम की कमी होती है। यह उत्तर भारत गंगा के कोस्टल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के आपका दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ये आपका हो जाएगा रेड डाटा बुक, आपको रेड डेटा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा 32 का। रेड डाटा बुक जो है भारत में जानवर, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ सूची 1969 में प्रकाशित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 बाजार मांग वक्र होता है। तो बाजार मांग वक्र का अर्थ होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग का क्षेत्रीय योग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 34 के प्रधानमंत्री पीएम मोदी
ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो सबसे पहले नंबर जो किए थे आपका वो नेपाल की थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस से जो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। और विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा देश को जनसंख्या प्रति जागरूक करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 कि लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका बी हो जाएगा, गुजरात से संबंधित है। जो गरबा हो गया या डांडिया, गरबा एक डांडिया जो गुजरात से है, और घूमर लूर और फाग जो है हरियाणा से है। एक आता लावनी और डिंडी जो महाराष्ट्र से है। एक गन्नौर और एक घूमर भी जो होता है राजस्थान से भी होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। एक सेरिकल्चर होता है जो रेशम के कीटों के अध्ययन को कहते हैं। एक हार्टिकल्चर होता है, हार्टिकल्चर वह शाखा जिसमें आपका अनाज फूलों और पौधों का उगाने से लेकर बनाने के लिए उनकी मार्केटिंग का अध्ययन किया जाता है। एक वर्मी कंपोस्ट केचुआ की मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है, इसी को वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, कोशिका खोज की गई। तो कोशिका खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। उन्होंने कोर के अंदर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देने वाले कैमरे देखे जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 पाश्चुरीकरण एक। तो याद रखिएगा निम्न और उच्च ताप उपचार। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। पाश्चुरीकरण बैक्टीरिया को मारने के लिए भोजन को गर्म करने पर ठंडा करने की प्रक्रिया है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार 150 साल पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 में आपका है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आपका नाक है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ये आपका नाक से हवा शरीर में प्रवेश करती है। इसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। नाक रीढ़धारी प्रणाली प्राणियों में पाया जाने वाला छिद्र है। किसी वस्तु को गंध को नाक द्वारा सूंघकर पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाएं नीलाय पर। ऑप्शन नंबर बाएं नीलाय के शीर्ष पर शुरू होती है। यानी हृदय के बाएं भाग का सबसे बड़ा वह निचला कक्ष बाएं नीलाय है और इसकी भित्ति सभी कक्षों में भित्तियों से मोटी होती है। इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसके महाधमनी छिद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। तो याद रखिएगा भ्रूण को जन्म देना आपका प्रसव कहलाता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। प्रसव का सबसे आम तरीका योनि प्रसव है। इसे श्रम के 3 चरणों शामिल है। पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का छोटा और खोखला, दूसरे चरण के दौरान बच्चे का जन्म और तीसरे चरण के दौरान नाल का वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह आपका किया था डार्विन ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और डार्विन ने जोर देकर कहा कि आबादी में हमेशा भिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई विभिन्नताएं मौजूद होती है। इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिनके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका है। नेक्स्ट है कि एड्स एक जनित रोग है। तो याद रखिएगा एड्स आपका विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। HIV वह वायरस है जिससे कि एड्स होता है और रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। एड्स पीड़ित के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के क्रमशः क्षय होने से
कोई भी असर्वाधिक संक्रमण यानी आम, सर्दी, जुकाम से लेकर क्षय रोग जैसे रोगों तक सहजता से हो जाते हैं और उनका इलाज करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। पुनरुत्पादक बीज आपका उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा, यह सड़ी हुई सब्जी, जेली, ब्रेड आदि पर लगने वाली काली फफूंद ब्रेड मोल्ड कहलाती है। बीजाणु सबसे विशिष्ट गैर बीज वाले पौधे में है जिसमें आपका मास, लीवर वर्ट्स, फर्न, होरवंटरस्टस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्य रूप से तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली हुई दाल, मूंगफली में पाया जाता है। थायमिन विटामिन की बी का रासायनिक नाम है और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है और बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता। नेक्स्ट है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो ये करती है द्रव। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। सिलेंडर लीकेज के दौरान गंध का पता लगाने के लिए आपका गैस सिलेंडर में इथाइल मर्कैप्टेन नामक रसायन मिलाया जाता है और प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी गैस होती है और गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस मुख्य रूप से द्रव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई मात्रा में वोल्टेज मैन नियतांक का मान है। तो याद रखिएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर 1.38 × 10⁻³ जे प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अंशांश के समानांतर हो तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन नंबर त्वरण जो होगा आपका शून्य। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण का, तो याद रखिएगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस ग्राफ के अनुसार पिंड का एक समान वेग से चलता जा रहा है यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो त्वरण शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा रॉकेट है आपका ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग पक्ष दिशा में निष्कासित गैसों के संवेग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 कि गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो यह होगा आपका चलती हुई कार, वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण या खिंचाव मुक्त रबर बैंड उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसमें 51 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यह हो जाएगा, ध्वनि का जोड़ इसके आयाम से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53 कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो याद रखिएगा चंद्रमा के सतह पर एक वस्तु का वजन आपका पृथ्वी के सतह पर वजन का 6वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 की प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई है। तो याद रखिएगा 54 के जो होगा आपका सी होगा, पास्कल होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, जो आपका पास्कल कहलाती है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है जो आपका पास्कल कहलाती है। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थांक गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि पानी में बनने वाला बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रकार के कारण होता है। तो ऑप्शन दे इसमें नहीं, ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश का पुनः आंतरिक प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर जो होगा 55 के आपका सी हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा।
यानी कुल आंतरिक प्रतिबल एक बुलबुले के इंटरफेस पर होता है, जहां प्रकाश के एक बुलबुले के बाहर उच्च आवर्तनांक आपका सूचकांक सामग्री से बुलबुले के अंदर निचले सूचकांक सामग्री तक घटना के उचित कोनों पर यात्रा करता है, जो प्रतिबिंबित प्रकाश में एक चरण बदलाव का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है कि ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है, उसी प्रकार आपका कंपास संबंधित है। तो आपका कंपास जो है आपका दूरी से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो आपका कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दिशा मापने के लिए किया जाता है, इसलिए ओडोमीटर माइलेज कंपास दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 57 कि एक पदार्थ की जाल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यानी गैस से पदार्थ के 3 अवस्था में से एक अवस्था का नाम है, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस है। और गैस अवस्था जिस बर्तन में रखी जाए उसका आकार ग्रहण कर लेती है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठोस पदार्थ के आकार अपना अवस्था अपने आकार के परिवर्तन का विरोध करती है। और रसायन के अनुसार धातु वह तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में अधातु बताना है कि निम्न में कौन अधातु है। तो ये आपका जो एफ जो है आपका अधातु नहीं है, याद रखिएगा। फ्लोरीन आवर्त सारणी के 17 समूह का प्रथम रासायनिक तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कि निम्नलिखित कणों में से किसकी द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा आपका एल्फा कण का ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बीई, बीएमजी तथा एए में निम्न में किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। तो ये आपका होता है बी का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बेरिलियम, बोरॉन और मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के बीच दूसरी आपका आयनाइजेशन क्षमता बोरॉन के लिए अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो ये पित्त रस अम्लीय होता है, ये गलत है। पित्त रस अम्लीय नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यही आंसर हो जाएगा ए। पित्त अम्लीय होता है, ये जो कथन है गलत है। पित्त रस का स्रावन जो होता है यह कित्र होता है। आपका अमाशय रस में एसियल अम्ल पाया जाता है। पित्त रस जो होता है क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अमोनियम आयन है। तो याद रखिएगा अमोनियम आयन एक संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन के KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक ऑप्शन नंबर जो आपका 6 घट जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 कि लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो ये आपका जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 64 के। जिंक एक धातु तत्व है जो लोहे और इस्पात को जंग लगने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये आपका यूरेनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 65 के डी। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर फैला एक अनुमान पृथ्वी की पंपड़ी में यूरेनियम की मात्रा में लगाया जा सकता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 में कहता है कि किसी भी प्रकृति के कच्चे माल, पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो ये आपका था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नायलॉन। क्या हो जाएगा, नायलॉन। 66 के आपका नायलॉन हो जाएगा। यानी कुछ एलिफेटिक यौगिक पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का
सामूहिक नाम नायलॉन है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया नायलॉन एक मानव निर्मित फाइबर है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था जो कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। सर्वप्रथम 1931 में इसका निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये आपका राजेंद्र कुमार छोड़े थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 67 के बाद 68 में है आपका कि बिहार तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 69 के बी हो जाएगा गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा गाजियाबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए स्वस्थ नागरिक की आवश्यकता पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 स्टैंड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2030 तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्टैंड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2030 तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन और आपका 71 कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक, तो याद रखिएगा कटक जो है आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 72 टीपू सुल्तान निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान जो आपका श्रीरंगपट्टनम से संबंधित। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 20 नवंबर 1950 में कर्नाटक के देवना हल्की में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान ने दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। बीबीसी के खबर के अनुसार लंदन के साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये अब क्या किया गया? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 40 के तहत ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। यानी याद रखिएगा डी हो जाएगा अनुच्छेद आपका 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बक्सर की युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर की युद्ध आपका 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडियन कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 कि समन्वय धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका दीन इलाही जो है 1582 से मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों को मूल तत्व को डाला। इसमें प्रमुख हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इसके अलावा फारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। अकबर का शाब्दिक अर्थ है महान और सबसे बड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी जो है यांगत्जे है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा।
यांगत्जे या यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, यह चीन में बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताना है। तो आलम आरा, याद रखिएगा आलम आरा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। आलम आरा 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली सबक यानी बोलती फिल्में है। इस फिल्म के निर्देशक आपका अर्देशीर ईरानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 78, ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर जो होगा डी 2016 में हुआ था। ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह जून 2016 में हुआ था। ब्रेकिस्ट दो शब्द ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना है, इसका अर्थ है कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये आपका रैंकिंग है आपका 63, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2020 में भारत के आपका जो रैंकिंग है आपका 63 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की राष्ट्रीय संसद को आपका डाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 80 के बी हो जाएगा, डाइट द नेशनल डाइट वही हुआ, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बे आपका 80 नहीं 81 होगा ना, 80 ये हाँ 81 कहता है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो ये आपका हुआ था व्यापकत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। डलहौजी के कार्यकाल में 1848 में व्यापकत का सिद्धांत या हड़ापे नीति जिसे कहते हैं लागू किया गया था। नेक्स्ट है किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, हाथी को। हाँ, भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। वह आपका राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अस्थायी समिति की अक्टूबर 2010 को हुई बैठक में हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली तथा पर्यावरण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2010 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83 में है आपका, कहता है निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 83 के ए, चार मीनार नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। चार मीनार विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, जबकि अन्य जो है 3 विश्व धरोहर शामिल में है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के आपका डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, मार्च 2018, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतान को डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन कि भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन में डायरेक्ट चलते हैं, ये आपका सत्य, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये आपका सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। भारत के मानवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता, याद रखिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन जीके जीएस क्वेश्चन जो था कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा, नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।